मगर मुस्कुराने से मैं समझ गया कि मेरे मुर्शिद की रजामंदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बता रहा हूँ आपको, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बाहर से इस जलसे के खातिर आया हूँ अपने वापस। जी माशाअल्लाह। ये तारीख मैंने बचा के रखी थी, मैं कल आया और अब मैं जलसे के बाद जैसे आप अपने घर जाएंगे, मैं सीधे यहाँ से कार में बैठूंगा दिल्ली और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के बंबई पहुंचूंगा माशाअल्लाह। रोजाना के मेरे जलसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चंद तारीखें रह गई हैं वो पसोपेश में जी, वरना वो उनकी पूर्ति ऐसे है कि 2-3 दिन तो ऐसे प्रोग्राम है कि दिन में भी प्रोग्राम है और रात को भी प्रोग्राम है। तो ये अल्लाह का फजल नहीं तो क्या है। क्या बेशक बेशक। मैंने वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ अरबी जबान में पढ़ाई। मेरा कोई वतीरा नहीं है यहाँ अरबी बोलने का जी ना कोई जी। माहौल है, क्या बात। लेकिन मेरे सामने जब ये अचानक चीज आ गई, तवक्कुलन अलल्लाहिल अज़ीम, मौलाना अशफाक साहब सुभान अल्लाह, सुभान। गए। मौलाना अशफाक साहब दिल्ली वाले बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, वो भी यहीं से उनकी सारी तालीम यहीं की है माशाअल्लाह। दिल्ली में धूम मचा रखी है उन्होंने और हिंदुस्तान भर में तकरीरें करते हैं। और अब तो उनका एक प्रोग्राम ये तंजीमो ऑल इंडिया तंजीम उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से कि अब जो रबीउल अव्वल शरीफ आएगा, ये इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत शरीफ के 1500 साल पूरे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नाम नबी के नाम पे हाथ उठा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1500 साल पूरे होंगे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत कादरी कॉन्फ्रेंस अल जामियातुल कादरिया। माशाअल्लाह। तुमने हल्के में ली बात को समझो। हमारे यहां से पढ़ने वाले जो ये उलमा हैं, इनके जज्बात भी अल्हम्दुलिल्लाह इस कादरिया से पढ़कर बुलंद होते हैं। जज्बात महदूद नहीं होते। मौलाना अशफाक साहब तंजीम उलमाए अहले सुन्नत ऑल इंडिया तंजीम उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि हिंदुस्तान भर के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर 1500 सालाना जश्न हम हुजूर का मनाएंगे। और यही नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह मुसलमान हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में मनाएं। ये प्रोग्राम इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया है। और 1500 लड़कियों की शादी कराएंगे, 1500 तलबा के इखराजात का इंतजाम करेंगे। सब 1500 में काम चलेगा। 1500 बड़ा काम करने वाले हैं माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। मेरी भी दुआ है और आप सबसे भी मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह पाक उस प्रोग्राम को खूब बेहतर कर दे। आमीन। और हमारे ये नूरी बाबा रजा एकेडमी ने भी बंबई से ऐलान किया है माशाअल्लाह। वो सब मुश्तरका प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला। ये भी बड़े जबरदस्त उसके मुहर्रिक हैं। अल्लाह पाक इनको भी सलामत रखे और इनकी परेशानी सब दूर फरमाए। हम सब की परेशानी माली मरजी जो भी परेशानी अल्लाह सब दूर फरमाए। मेरे अजीजों और हमारे इन बच्चों को अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। तो वहां पर हम दर्स दे रहे थे मिस्र में। खुलासा मैं आपको बता रहा हूं, आपका उलमा तो तड़प उठेंगे। हम दर्स दे रहे थे, पूरी दुनिया के तलबा वहां पर बैठे हुए दर्स हमसे ले रहे थे और प्रोफेसर बैठे हुए थे। शेख मेहन्ना उनका नाम है, वो बैठे हुए मेहन्ना बड़े। अरे ऐसे मौके पे तुम्हें इस्तिंजा लगता है? अरे ये काम तो इस वक्त तुम्हें करना चाहिए। चलिए, तो बैठे हुए थे। मेरी आदत यह है सरकार आला हजरत के फैजान करम से कि मैं जब भी अपने महबूब का नाम पाक मोहम्मद सुनता हूं या बोलता हूं
तो मुझे बगैर चूमे, अंगूठे चूमे मुझे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ता। तो मेरी आदत थी, आदत के मुताबिक मैं वहां भी कर रहा था। वहां आदत नहीं है लोगों के अंगूठे चूमना। ये फैज है आला हजरत का। अरे यार कंजूसी कर रहे हो। ये फैज है मेरे आला हजरत का कि आला हजरत ने इस सुन्नत सिद्दीकी को रिवाज दिया और हमें आदत पड़ गई कि महबूब का नाम सुन के अंगूठे चूम लेते। अब मैंने बताया वहां, सुनिए। हाँ, मैंने कहा सुनिए। उन्होंने कहा शेख मिहन्ना साहब जब मेरा ये देखा मामूल कि मैं अंगूठे चूमता हूं हुजूर का नाम सुन के, तो वो कहने लगे दरमियाने दर्स, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, बहुत बड़े शेख हैं वहां के, प्रोफेसर हैं वहां के अरबी के। वो कहने लगे अय्यो शेख इन्नी असलुकुम सवाला। भाई आप सुनो न, समझो न समझो, मगर बात अच्छी है इसलिए बोल दिया करो हर जुमले पे सुभान अल्लाह। कहने लगे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या बोले? क्या बोले? मैं एक सवाल करना चाहता हूं मुझसे, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा अयो शेख सलमा शीता। मैंने भी उसमें उमूम पैदा किया, मुझे क्या पता क्या सवाल करेंगे, मगर मैंने कहा आप जो चाहे वो मुझसे सवाल कीजिए। मिस्र की सरजमीन पर यह दावा कोई आसान काम नहीं है, बड़े बड़े शयूख हैं वो। तो कहने लगे लिमा कब्बलता इब्हामाए इंदा सिमाए इस्मिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी को सुनकर अंगूठे किस लिए चूमे? आप चूमते क्यों हैं अंगूठे? बहुत बड़े शेख ने मुझसे सवाल किया। अब सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताब का मुताला किया था। तो मैंने कहा यो शेखुल करीम हाज़ी सुन्नतो अस्सिद्दीक़िल अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक की ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इन्ना अमीर अल-मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना फी हज़रत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़अज़्ज़न अल-मुअज़्ज़िन अज़ुन्नु कअन्नहु बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक़ाला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। समिअ अबू बकर वमा क़ब्बला इमामैहि फ़क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। समिअ सिद्दीक़ुल अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वमा क़ब्बला इमामैहि वबादहु क़ाल बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़ब्बला इब्हाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़क़ब्बला इब्हामैहि व वदाहुमा अला ग़ैनैहि फ़ी हज़रत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा हज़रत बिलाल ने अल्लाहु अकबर पढ़ा, सिद्दीक ने सुना, उन्होंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। अबू बकर सिद्दीक ने सुना, हाँ अंगूठे नहीं चूमे, लेकिन जब हज़रत बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ब्बला इब्हामैहि व वदाहुमा अला ग़ैनैहि, तो सिद्दीक़ अकबर ने अपने अंगूठों को चूम लिया और अपनी आंखों से लगा लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल जामियतुल क़ादरिया, हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, असातिज़ा इकराम, क़ादरी कॉन्फ्रेंस। चूम लिए अंगूठे और आंखों से लगा लिए। अब सुनिए आगे का तबसरा हदीस पे।
हाज़ल हदीसुल्लज़ी औरदल इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फी किताबिहिल मुक़द्दस मुनीरिल गैल फी हुक्म तक़बीलिल इब्हामैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत, हमारे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने इस पर किताब लिखी है, नाम उसका है मुनीरुल गैल फी हुक्म तक़बीलिल इब्हामैन। मैंने कहा है शेख महल्ला से, अब सुनिए तबसरा सुनिए हदीस पर इस फकीर का। मैंने कहा ये जो वहाबी बोलते हैं ना कि अल्लाह का नाम अजान में सुना तुमने अंगूठे नहीं चूमे, रसूल का नाम सुन लिया तो अंगूठे चूम लिए, 2 3 4 बार पहले मुअज्जिन अल्लाह का नाम लेता है तुम नहीं चूमते अंगूठे, और जब नबी का नाम आता है तो अंगूठे चूम लेते हो, तो तुम नबी को खुदा से बढ़ाते हो। मैंने वहां कहा सुनिए, मैंने कहा फमस्तनकरन नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर के फेल पर हुजूर ने इनकार नहीं फरमाया, बेशक बेशक नापसंद नहीं फरमाया कि अबू बकर तुमने खुदा का नाम सुना अंगूठे नहीं चूमे, मेरा नाम सुन के अंगूठे चूम लिए, क्योंकि मेरे नबी जानते थे कि अबू बकर सिद्दीक राज़दारे शरीअत है। बेशक बेशक हक। बड़ा कंजूस होगा वो आदमी जो जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राज़दारे शरीयत है सिद्दीक़ अकबर। इन्नहु यालमु अन्नी समेतो इस्मल्लाहि तबारक व तआला फलहु असजुद व उसल्ली व मा असजुदु लिन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिअन्नहु क़द क़द नहाना अन नस्जुद लहू क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यजूज़ु लिअहदिन अन यस्जुद लिअहद वलौ कुन्तु आमिरन अन यस्जुद अहदुन लिअहद लामरतुन निसा अन यस्जुदन लिअज़वाजिहिन। मैंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर के इस फेल से जान लिया मेरे आका ने कि मेरा सिद्दीक राज़दार शरीयत है कि मैं अल्लाह का नाम सुन के अबू बकर सजदा करेगा, अबू बकर नमाज पढ़ेगा, और मेरे लिए सजदे की इजाज़त नहीं है। मैंने मना किया है कि अगर सजदा अल्लाह के सिवा किसी और के लिए जायज़ करता मैं, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा। बेशक हक। लेकिन मेरी शरीयत में सजदा जायज़ नहीं है, इसलिए मेरे सिद्दीक ने खुदा का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमे, मेरा नाम सुन के अंगूठे चूम लिए। मैंने शेख महन्ना से कहा कि ये नबी ने इनकार नहीं फरमाया, बुरा नहीं माना मेरे आका ने, बल्कि सराहा। और कैसा सराहा? ये सुन्नियों खुशखबरी, मुबारकबाद, बशारत उज़्मा ये अल्लाह के रसूल ने दिए सिद्दीक़ अकबर के फेल पर। सुभान अल्लाह। बल क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन फ़अला मिस्ला मा फ़अला अबू बकर खलीली फ़ाना तालिबहु फ़ी सुफ़ूफ़िल क़ियामह व क़ाइदुहु इलल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने बुरा नहीं माना, बल्कि फरमाया मेरे अबू बकर ने जो काम किया, मेरे सिद्दीक ने, मेरे खलील ने जो काम किया, ये काम मेरा उम्मती क़यामत तक जो भी करेगा, जो उम्मती मेरा काम ये काम करेंगे, अबू बकर का काम कि मेरा नाम सुन के प्यार से मोहब्बत से अंगूठे चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे, तो क़यामत की सफ़ों में जब सारी उम्मतें मुझे तलाश करेगी, मैं अपने उन उम्मतियों को तलाश करूंगा जो मेरा नाम सुन के अंगूठे चूम लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुनाज़िरे अहले सुन्नत अल जामियतुल क़ादरिया क़ादरी कॉन्फ्रेंस। मैं तलाश करूंगा, मैं तलाश करूंगा मेरे उम्मतियों को। एक बड़ा नफीस नुक्ता जो मेरे जहन में आ रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूं। जी हजरत, माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मौके पे क्या खूब फरमाया। जी, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब,
सुभान अल्लाह सुभान लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में खुल जाता है शहदे नायाब। क्या बात माशाअल्लाह। वजद में हो के हमें जां बेताब, सुभान वजद अल्लाह में हो के हमें जां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं, लब चूम लिया करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने लब चूम लिया करते हैं। और जो हुजूर मैदान महशर में एक एक को तलाश करेंगे अपने उम्मती को, जो अंगूठे चूम के आंखों से लगाएगा, उसके बारे में भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने क्या फरमाया? फैज है या शह तस्नीम निराला तेरा, फैज है या शह तस्नीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अब मैं सुभान पीर और मुर्शिद के फैज से वो तबसरा आपको बताऊं जो मैं समझाऊं इस हदीस से। जी माशाअल्लाह। करूं करूं जी यार थक गए लगता है, थक गए। कौन कौन चाहता है मैं पेश करूंगा वो बात? हाथ उठाओ सब लोग और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं तलाश करूंगा, ये लड़के मैं तलाश करूंगा क़ियामत में उनको जो मेरा नाम सुन के अंगूठे चूमेंगे। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मती तो क़यामत तक चूमते रहेंगे। क्या बात, वाह। कोई रिछा में, कोई जोखनपुर में, कोई बहेड़ी में, कोई जाम में, कोई गिरधरपुर में, कोई बरेली शरीफ में, कोई हिंदुस्तान में, कोई शाहजहानपुर में, हिंदुस्तान में चूमेंगे, पूरी दुनिया में चूमेंगे। ये अलग क्यों बैठे हो तुम? वहीं बैठो, वहीं बैठो, वहीं बैठो, तरतीब मत बिगाड़ो। पूरी दुनिया में लोग चूम रहे हैं और क़यामत तक चूमते रहेंगे। माशाअल्लाह। मेरे सरकार फरमा रहे हैं मैं उन सबको तलाश करूंगा। तो मेरे आका को अगर इल्म ही ना हो, खबर ही ना हो कौन कौन चूम रहा है, तो तलाश कैसे करें? अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात हजरत, वाह वाह वाह। हमारे शागिर्द मौलाना अब्दुल हमीद साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन। खूब खैर बरकत दे। ये अलजामतुल कादरिया का एक बोझ उठा रहे हैं, एक बोझ ये उठा रहे हैं और अल्लाह ने खूब नवाजा है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन। ये लोगों मेरे अजीजों, तो कैसे पहचान लेंगे हुजूर? अगर जानते नहीं है तो यहां से वहाबियत का जनाजा निकल गया, मुर्दा हो गई इस हदीस से कि हुजूर कैसे पहचानेंगे? ये लोगों मेरे मुस्तफा हाजिर और नाजिर हैं, हर वक्त देख भी रहे हैं और हर जगह मौजूद भी हैं और सबका दुरूद भी सुन रहे हैं, अमल भी देख रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। मेरे अजीजों, जब मैंने मिस्र की सरजमीन पर यह हदीस सुनाई और उनका जवाब दिया, उनके सवाल का, शेख महन्ना के सवाल का जवाब दिया, जब मैंने जवाब दिया तो उसके बाद अल्लाह का करम कैसा हुआ मालूम है? मजमे में जो थे पूरी दुनिया के तालिबे इल्म, बड़े किताबें पढ़ रहे थे तफसीर और हदीस की, वो लोग भी इतने खुश हुए कि फिर मैंने हुजूर का नाम मुबारक लेके अंगूठे खुद भी चूमे, शेख महन्ना में भी चूने, शेख महन्ना ने भी चूमे और तलबा में भी अक्सर बेशतर लोगों ने वो अंगूठे चूमना शुरू कर दिए। सुभान अल्लाह सुभान। मामूली बात है यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
नेट पे मौजूद है, ये बता रहे हैं, नेट पे मौजूद है। और पूरी दुनिया ने उसको देखा और पूरी दुनिया से अल्लाह के फजल से हमें हमारे लिए मुबारकबादें आई थी। पूरी दुनिया के लोग लंदन, अमेरिका, दुबई, अफ्रीका वगैरह से बहुत लोगों ने सुन के खुश होके कि यह है मसलक आला हजरत का काम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे उड़ीसा के वो मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब और ये हमारे बेटे कमाल मुस्तफ़ा और 2-4 तलबा वहां पर इन लोगों ने मिलके वहां पर एक साहतुल इमाम अहमद रजा कायम किया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक ऐसा दफ्तर कायम कर दिया वहां आला हजरत के नाम से। किस लिए? कि वहां पर आला हजरत की किताबें जो उर्दू में हैं वो अरबी में की जाएंगी। वाह 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 वाह, अल्लाह। और आला हजरत पर जो किताबें लिखी गई हैं वो उनको अरबी में किया जाएगा और वहाँ के शयूख और तलबा को वो किताबें बांटी जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद के फैज़ से मुझे फख्र है इस बात पर कि उन्होंने उसकी इब्तिदा और उसका इफ्तिताह मेरे हाथों से कराया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद माशाअल्लाह। और अब वहाँ ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह के मिस्र के उलमा, शयूख, मशाइख वहाँ उस साहतुल इमाम अहमद रजा में आके अब दर्स भी देने लगे माशाअल्लाह। और खुदा का फजल है कि उसकी इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह ताउन से मैंने की और मैंने वहाँ करीब 8700 रुपए जो $100 के बनते वो मैंने $100 वहाँ पर पहला चंदा मैंने उसमें दिया है ताकि उस पर लोग अमल करें और उनको भी फायदा हो और हमारे मसलक की मिस्र से तरवीज व इरशाद खूब होती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कोई मामूली बात है? नहीं, बड़ी बात है। हाथ से जलें, जलते रहें, क्या फर्क पड़ता है? और जलते रहेंगे। मगर शेख सादी शिराजी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया बिमीर ताबे रही ऐ हसूद की रंजेश कि अज़ मशक्क़त ओ जुज़ ब मर्ग न तवारस। कहते हैं कि हासिद तुझे मरना ही बेहतर है। क्यों? कि तू भी मुसीबत में पड़ा हुआ है और ये ऐसा मरज है, ऐसी इल्लत है कि मरने से पहले इससे छुटकारा नहीं, मौत ही इसका इलाज है। तो कहते हैं कि तू देर क्यों कर रहा है, मर ही जा। और एक अरबी शायर ने बहुत उम्दा शेर कहा है, अरबी शायर वो कहते हैं इस्बिर अला मददिल हसूद फइन्न सब्र का कातिलुह कन्नारे ताकुलु बादहा इल्लम यजिद मा ताकुलु। वो कहते हैं हासिद वो जिससे हसद किया जाता है या जैसे हम जैसे फकीरों सगीरों से, तो वो कहते हैं तुम सब्र करो, आप सब्र कीजिए, समझा रहे हैं सब्र कीजिए। क्यों? कि तुम्हारा सब्र ही उस हासिद को कत्ल कर देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है यार, वाह वाह वाह। तुम्हारा सब्र ही उसको 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 कत्ल कर देगा। कैसे? वो कहते हैं ऐसे जैसे कि आग में लकड़ियां अगर पड़ें तो आग रोशन होती रहती है, रोशन होती रहती है, और जब लकड़ी डालना बंद कर दो तो आग का कुछ हिस्से को खुद ही खा जाता है और खत्म हो जाती है। जी, अल्लाह पाक हासिदों की हसद और दुश्मनों के नजरे बद से हमको महफूज रखे और आप सबको भी महफूज रखे। मेरे बड़े अजीज उलमा यहाँ मौजूद हैं और बड़ी उम्दा तकरीर करते हैं। अगर हम किसी से बाहर वाले को किसी को न भी बुलाएं जी, तो हमारा खानदान इतना बड़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान भर में तकरीरें करते हैं ये लोग और बड़े अच्छे कामयाब तकरीरें करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह हमारे तलबा अल्जामतुल क़ादिरिया के तलबा
जो पढ़ के निकले या हमारे शागिर्द, चाहे वो न्यूरिया में रहे या कैमरी में रहे, उन सबको इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन। सबको आफताब व महताब की तरह चमकाए। आमीन। चांद व सूरज की तरह चमकाए। आमीन या रब्बल आमीन। होने को तो बात माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हजरत। इस उम्र में देख रहे हैं आप, इस उम्र में और इतनी कमजोरी में और शुगर के मर्ज